परमात्मा की जो प्राप्ति है वास्तु के मन वो कठिन नहीं है। शास्त्र भी कह रहे कि कठिन नहीं है, महात्मा लोग भी कह रहे कठिन नहीं है। फिर एक प्रकार से हम लोगों को यह कठिन क्यों प्रतीत हो रही है? माने साधारण हम लोगों की दृष्टि में तो एक या कठिन ऐसा प्रत्यक्ष दिख रही है, और शास्त्र कह रहे हैं कि बहुत सुगम, महात्मा लोग क्या बहुत सुगम और बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो सके है। तो यह बात है सुन करके समझ में नहीं आ रहा है कि शास्त्र किस तरह से वह बात कह रहा है। जैसे भगवान के नाम की महिमा बतलाई जाती है, सत्संग महात्माओं के संग की बड़ी महिमा बतलाई जाती है, और तीर्थों की महिमा बतलाई जाती है, किंतु जैसी महिमा सुनी जाती है ऐसी महिमा देखने के मन नहीं आती। तो ठीक है, ये नहीं है, वो कारण मोह है, ज्ञान है। जैसे गुरु जी है, जी का नाम भगवान राम बुला नाग पांच के समय में, तो गुरु जी बोला कि यह बात सुनी गई थी कि श्री राम से साक्षात परमात्मा है, किंतु जैसे इनको प्रभाव इनकी बात सुनी थी ऐसी देखने में नहीं आती। क्योंकि जब सापा करके बांधेंगे तो छुपाएंगे तो माया, तो ज्ञान होगा, मोह होगा। उस मोह होने के कारण से फिर वो आपने ब्रह्मा जी के पास में गया, फिर एक प्रकार से शिव जी के पास में गया, फिर वो बोला वो तेरा मोह दूर तू उठेगा, कालभूषण के पास है वहां तेरा दूर उसी है। तो माया बन बहुत भटकाई, आंकर के बीच के मन जो है कालभूषण जी के पास में आया, तो वो मोह नाश हुआ। यदि कहो कि ब्रह्मा और शिव ऐसे ऐसे महापुरुष थे, उनको छोड़कर कालभूषण के पास में आया, वो बात यह है कि एक तो समझो कि आपने काली पक्षियों में भी काली जाती सबसे आगे, तो वो बोले जो पक्षी है सो पक्षियों की भाषा पक्षी ठीक समझती, दूसरा उन्हें भटकाओ इसलिए कि थोड़ा दिन इन्हें भटकना चाहिए। तो इस तरह से वही माया भटकाओ, ईश्वर की जो माया है जिसकी मैंने भटकाओ, तो अपने मोह माया पर भटका रही। अब यो ख्याल करना चाहिए कि 3 साल की बात आई महिमा की, गंगा जी की बड़ी महिमा, गंगा जी के संजय की, दर्शन की और स्नान की सब महिमा है। गंगा जी के लिए जो रोने हो जाओ घर से, तो गंगा जी के लिए रोने हो जाओ तो पापा को नाश हुए, एक एक पग गए तो एक एक जग के समान लाभ हुए। और गंगा जी का शब्द उच्चारण के गंगे गंगे गंगे, तो उससे से पाप नाश हुए, और फिर दर्शन से पाप नाश हुए। तो वाणी से लोग नाम उच्चारण से गंगा को नाम उच्चारण से पापों नाश, आंखों से दर्शन करने से पापों नाश, फिर गंगा जी में स्नान की कोई बात ही क्या है। किंतु यह बात सुनकर ही कि देखने में नहीं आती, समझ में नहीं आती क्या बात है। तो बात यही है कि अपना विश्वास नहीं होने के कारण से अपना पूर्ण लाभ को नहीं। इसी प्रकार से नाम जप की बड़ी महिमा शास्त्र नाम है कि एक चंडाल पुरुष भी इतना पाप नहीं कर सके जितना नाम के गर्भ से नाश हो जाए, और बड़े बड़े पापी है उनका भी उद्धार हो गया नाम जप के कारण से। तो इसी बात लिखा है, सुमरी पावन सुख पावन नाम,
सुत हनुमान जी भगवान के नाम को सुमरण कियो, जिसके प्रभाव से श्री राम को अपने बस में कर रखा था, अनुकूल बना लिया। हनुमान जी तो भक्त थे, किंतु नीच पापी, उनको भी उद्धार हो जाए, कितना ही है भारी पापी बोले इसको, उनको भी हो जाए। अपर मील गज गैनिका भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। आगामी गज है, गणिका है, भगवान के नाम के स्मरण के प्रभाव से ये सब मुक्त हो गई। तुलसीदास जी बड़ी महिमा गई। आगे में ये कह दिया, कवन कहाँ लगी नाम है बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम की महिमा तुलसीदास जी कहते हैं, मैं कहाँ तक कहूँ। स्वयं राम भी अपने नाम के जब की महिमा सो नहीं बतला सकते, किंतु ऐसी महिमा देखने में नहीं आती कि अमुक भाई समझो कि रोज लाख नाम जपता है, अमुक भाई 50,000 नाम रोज जपता है, वो इतनी माला फेरता है, वो इतनी माला फेरता है, अमुक दवाई इतनी माला फेरती है, अमुक भाई इतनी माला फेरता है, तो देखने में नहीं आता है। तो कारण क्या है? कारण यही है कि आपने श्रद्धा प्रेम की कमी है। श्रद्धा प्रेम यदि नहीं हो तो लाख नाम का जप करने से जो लाभ नहीं हो सके वो एक नाम के जप से हो जाए। अब जो लाख नाम में कितना समय लगे, हर एक में क्या समय लगे, तो ऐसे वो कौन सा नाम कि नाम नहीं, चाहे कोई भी ना हो, निराकार को उपास हो तो उसके लिए ओम, साकार को उपास के लिए हो तो उसके लिए राम, और भी बहुत सा भगवान का नाम है। तो इस प्रकार से कोई भी एक नाम को आपने समझो कि जब तो बोलो किस तरह से वो और कि नाम को जो जप करे तो मैं नाम के जपने में साधन में अमृत से भी बढ़ करके समझने में ऐसा भाव बढ़े और समझो कि विश्वास पूर्वक जब है कि उनको यो प्रभाव है, इस नाम जब को यह महिमा है, ये इसको फल है, ये गुण है इसके विषय में, और खूब तत्व न समझ करके कि नाम है, नाम से अलग नहीं है। भगवान को नाम सब भगवान याद आ जाए तो भगवान को नाम और नाम एक ही चीज है। और निष्काम भाव से जपे, गुप्त रूप से जपे, किसी को प्रकाश नहीं करे, और प्रेम के वहां मुग्ध होकर के जपे, विश्वास पूर्वक जपे और ध्यान से जपे, मन लगा करके जपे, तो एक ही नाम को समझो कि लाख नाम के समान फल जाओ तो कोई अत्युक्ति नहीं है। एक ही भगवान जब मिलेंगे तो एक ही नाम से मिलेंगे, अंत में तो एक ही नाम सब भगवान मिलते हैं। नाम की महिमा समझो कि बाली में बदलाइए। जनम जनम मुनि यातन
पराची। अंतराम कही आवत नाही। जिससे भगवान के लिए मेरे लोग जन्म जन्म के मां यत्न करते हैं तब भगवान मिलते हैं, और मरने के समय के बीच के मां अंत के समय में राम ऐसा कह करके यहाँ से जो जाता है वो लौट करके नहीं आता। और इसी प्रकार से एक ही नाम के प्रभाव से थी जो तारक मंत्र समझ करके शिव जी काशी के वह सबको सुनाते हैं, मुक्ति देते हैं। जासु नाम बल शंकर काशी। सबई समगति अविनाशी। जिसके नाम के बल के ऊपर काशी के मां शिव जी समभाव से सबको अविनाशी गति देते, ऐसा नाम भगवान के नाम की यह महिमा है। जिसके नाम की यह महिमा है वही स्वयं भगवान आज हमारे सामने विराजमान हो रहे हैं। तो ऐसा कौन मूल होगा कि एक प्रकार से थी जो आपने तलु को काट करके उसके स्थान में को बंबूल का वृक्ष लगाएगा। ये कैसा हुआ कि ममलो क्या में गो चाव सोही आवा। बहुली की प्रभु ऐसा बनाए बनावा। कहीं प्रभु ऐसे, कहीं ऐसे प्रभु ऐसे, और प्रभु को जो शब्द आगे पीछे आ रहा है पाठ से अर्थ एक ही है, चाहे आगा हो चाहे पछाओ। तो कहते हैं कि बाली कहे श्री रामचंद्र जी को किसके कारण में, हे राम वही आज आप मेरे संग विराजमान हो रहे, मैं ये मौका उठा दूं। तो क्या इस प्रकार की झांकी फिर बनाने से मेरे प्रयत्न से थोड़ी बन सके? तो प्रभु अब तो एक प्रकार से मैं जिसकी जोनी के वहां जाकर के जन्म लें, मैं जोनी जन्म कर्म बसता राम पद अनुराग। जिस जोनी में जाकर जन्म तो आपके चरणों में मेरा प्रेम है, बस मैं यही चाहता हूँ। एक प्रकार से आपने बाली का भाव बदलेगा तो भाव प्रधान है। तो भाव की कमी होने के कारण से नाम जब फल पूर्ण नहीं पा रहे, भाव पूर्ण होना चाहिए। बाली को देखो भाव कैसे होता, नाम को तो जब बाली करे अपने भाव कैसे उत्पन्न, तो ऐसे भाव होकर के नाम को जब किया जाए तो बिल्कुल महत्व है। इसी प्रकार से थी गंगा जी में भाव का, यदि कोई गंगा जी को सुना होना महीना पाए रोज के लिए मान तो गुलाब नहीं, ठीक है। गंगा जी के नाम चावल से, गंगा जी के दर्शन से जो लाभ हो सके वो लाभ होता नहीं हो, तो अपने मन में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। इस वास्ते यही बात जो सत्संग की महिमा गाई गवा, कल आप लोगों को सत्संग की महिमा सुनाई गई थी, उस सत्संग की तो महिमा वाली है, किंतु अपना श्रद्धा और प्रेम और विश्वास की कमी के कारण से थी, उससे आप वंचित रहा।
भगवान की अपने पर सब पर बड़ी भारी दया है, दया की कुछ सीमा नहीं, किंतु वह दया में न मानने के कारण, न समझने के कारण से थी एक प्रकार से अपन संसार में भटकता फिरा। तो इसी प्रकार से थी भगवान की प्राप्ति की विषय कहना है। भगवान की प्राप्ति बहुत सुगम है और भगवान की प्राप्ति बहुत ही शीघ्र हो सके, यह बात अपने शास्त्रों से बतला रहे हैं। अब वो भी चाहे पापी से भी पापी क्यों नहीं हो, उसको उद्धार बहुत शीघ्र हो सके। पापी है अब उद्धार बहुत शीघ्र हो सके, इसके लिए स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि अपिचे सुदुराचारो भजते नाम साधुरेव समन्तव्य समग वैसितो क्षिपं भवति धर्मात्मा सशांति न गच्छति कौन्ते प्रतिजानी ही नैमे भक्त प्रणश्यति। गीता अध्याय 9 श्लोक 30-31। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन अतिशय दुराचारी पुरुष भी क्यों न हो, किंतु मेरा अनंत भक्त है और अनंत भाव से बचने वाला है, ऐसा है तो उसको तुम साधु ही समझो। क्यों साधु समझो? कि वो शीघ्र तो धर्मात्मा होने वाला है, धर्मात्मा नाम ही साधु है, क्योंकि सम्मत अच्छी प्रकार से उसने निश्चय कर लिया अपने मन के बीच में, वो मेरे में अपना अच्छी प्रकार से निश्चय वाला है कि भगवान से बढ़कर कोई चीज नहीं, भगवान के भजन से बढ़कर कोई साधन नहीं, भगवान से बढ़कर संसार में कोई, इस बात को निश्चय वाला है। इसके प्रभाव से वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाएगा और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे प्रति प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मेरे भक्त का कभी पतन हो ही नहीं सकता, या ना खुदा ही। तो इन शब्दों पर हम लोगों को विश्वास था। भगवान तो कहते हैं ना भाई प्रकार से साफ शब्दों में गीता में भगवान का वचन है, किंतु विश्वास होना चाहिए। तो भगवान की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो सके, फिर इस कलयुग के बीच के वहां और भी शीघ्र हो सके। और इस कलयुग में हम लोगों का जन्म हुआ है तो हम लोगों के लिए और भी सुगम है। कलयुग समझुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल कलयुग के समान कोई युग नहीं है। यदि कोई विश्वास करे तो भगवान का गुण गान से बिना ही परिश्रम जो है संसार सागर से पार से तर जाता है। भगवान का जो विमल गुण है, विशुद्ध जो गुण उनके गान से है। इसी प्रकार से विष्णु पुराण के छठे अंश की दूसरे अध्याय के बीच के वहां वेद व्यास जी ऋषियों के लिए यह बात कही है। क्या बात? कि कलयुग है तो बहुत उत्तम है, कलयुग गुणों की खैन है, किंतु ईश्वर की भक्ति करने से उसका शीघ्र ही करने वाले का उद्धार हो जाता है। यह उसमें विशेषता है। कलयुग अवगुणों की खैन होते हुए भी उनके वहां विशेषता है कि भगवान का गुणगान करने से, ईश्वर की भक्ति करने से उसका जल्दी से उद्धार हो जाए। और भी बात कही कि सज्जुग के वहां 10 वर्ष साधन करने से जो काम की सिद्धि होती है वो कलयुग के वहां एक ही दिन के वहां हो जाए। 10 वर्ष और 1 दिन। तो इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि बात जो शास्त्र में की ठीक है, सही है। भगवान की प्राप्ति सुगम है और शीघ्र हो सकती है। और हम लोग किसी अंश में चाहते भी हैं, फिर हम लोगों को विनती होता है नारायण नारायण रुपया कमाने में, रुपया रोजगार करने में जो परिश्रम है
इतना भी परिश्रम समझो कि भगवान के प्राप्ति के साधन के मन है। यदि कहो कि अब बात समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती तो थोड़ा गौर करके समझो कि रुपयों के लिए आप जब कोशिश करते हो तो उस काम को मन लगा करके करते हो, नहीं क्या जैसे समझो अलोटेलो में करते हो। बोले जब ये आशा हो जाती है कि इस काम के वहां 10,000 मिलेगा, 2,000 मिलेगा, 5,000 मिलेगा, तो खूब मन लगा कर करते हैं। आप समझा करते हो तभी मन लगा कर करते हो क्या? समझाते हैं अलोटेलो में कर तो उस अलोटेलो का सफल होना। गायत्री का आप जप करते हो, उस जप करने के समय के बीच के मां जप का जो अर्थ है, गायत्री के मां भगवान की समझो कि स्तुति है, ध्यान है, प्रार्थना है, 3 चीज है। उसकी तरफ भी कभी ध्यान रखते हो, उसके अर्थ की तरफ भी कभी गौर करते हो? बोले अर्थ तो समझते हो, जितना समझते हो बोले उतना भी नहीं करते। अच्छा, और कुछ नहीं। उस गायत्री के अर्थ में 3 बात है कि भगवान की प्रार्थना है, स्तुति है, ध्यान है। 3 में एक करते हो, भगवान का ध्यान करते हो, जब करते हो, बोले ध्यान भी नहीं करते। तो गायत्री का जो 24 अक्षर है, उस अक्षरों को देख देख कर मानसिक जब तो करते हो, बोले ये भी नहीं करते। किंतु आपकी इस तरफ दृष्टि जाती है कि गायत्री का जप करने से अमुक आदमी जो है सो खूब जप किया तो गायत्री में प्रकट हो गई, अमुक आदमी जप किया तो वो भगवान के धाम को चले गया, ब्रह्म लोक को चले गया। अमुक आदमी एक तपस्वी ने खूब जप किया और वो एक प्रकार से इक्ष्वाकु राजा को आपका जप का फल दे दिया, तो राजा इक्ष्वाकु का भी उद्धार हो गया। दूसरा अपना फल दे दिया। इससे भी यदि शांति पूर्वक कथा आती है तो फल की तरफ तो ध्यान जाता है। तो आप वृक्ष तो बोलो ही नहीं, और उसका फल खाना तो कहां से मिलेगा फल? आप प्रथम तो समझो कि खेत के मां बीज ही नहीं बोते हो, और बीज बोते हो तो उसको सींचते नहीं हो, और सींचते हो तो प्रतीक्षा नहीं करते हो, तो क्या मिला? आपका जो विचार है वो तो बंदरों के जैसा है। कितने बंदर, गंगा के किनारे एक जंगल था, एक बगीचा, एक धनी आदमी का, तो वो बगीचे की खूब रक्षा करते थे, उसमें आम हुआ करते थे, और वो खाली लोग कहता रहते थे। तो बंदर लोग कभी फूले भटके हुए चले जाते, तो ये सो लाठियों से मार करके बंदरों को भजाते। एक दिन सब बंदर इकट्ठे होकर के विचार करने लगे कि रोज अपना लाठियां पड़े हैं, तो जंगल में अपना एक बगीचा लगा लो, ऐसे आम खाओ। तो बोले बात तो बहुत ठीक है। तो वहां जंगल के मां गंगा किनारे जमीन का क्या ठिकाना था? तो एक प्रकार से थी वहां गंगा किनारे समतल भूमि देखी किनारे के ऊपर, तो वहां ले जाकर के आम की गुठियां लगाती बोझी, और फिर बोला पानी जाकर सींचो, तो सब बंदर धोआ भर पानी लाओ, गिरे पानी लाओ, गिरे। अब एक दिन एक प्रकार से पानी गिरे, दूसरे दिन फिर बोला पानी गिरो। एक बंदर ने कहा कि अभी घास पैदा नहीं हुआ। अरे बोला नहीं हुआ तो देखो तो सही, बूटी खोद करके के, तो बूटी खोद करके देखा तो अब उसके सुबह भी नहीं निकला। अरे बोले आपने तो तोड़ के खा जाए जो कुछ, एक प्रकार से बूटी फोड़ करके उसके मन से पड़ा होता वो खागे करके। तो हम लोग तो इस प्रकार से चाहते हैं कि आज ही तो हम लगा दें, आज ही पड़ा, आज ही खावे। तो ये भगवती विषय की खेती तो ऐसे भी हो सके, किंतु एक प्रकार से करना चाहिए, मन लगा करके विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक तो करनी चाहिए ना। मंत्र की सिद्धि भी बिना श्रद्धा की नहीं होती।
शास्त्रों में चारों स्वरूप एक प्रकार आवे कि अमुक ने 12 वास्त्र चलाओ तो हवा चल पड़ी, वो अग्नि अस्त्र चलाओ तो आग बरसन लगी, आज कितने अस्त्र चलाओ न तो आग बरसती है न कोई जल बरसता है, कुछ भी नहीं होता। तो उस मंत्रों में विश्वास नहीं था। मंत्र है, मंत्र की सिद्धि विश्वास होती। इसी प्रकार से भगवान जगह जगह कहते हैं कि मेरी प्राप्ति विश्वास होती, श्रद्धा से होती। श्रद्धा की कमी के कारण से ये सब बात होती है। तो अपना जो साधन है वो तेज नहीं है। आपको कैसा मालूम पड़ा कि आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, इससे मालूम पड़ा। यदि साधन तेज होता तो भगवान की प्राप्ति हो जाती। तो क्या कमी है? प्रथम तो यह कमी है आप मन लगा कर नहीं करते। वो भी आदमी जैसे रुपये में मन लगा करके परिश्रम करता है रुपया रोजगार करने का, और कानूनी आदमी जैसे कानूनी के साथ मन लगा कर भोग करता है, इतना भी मन यदि भगवान के मां कर में लग जाओ तो बड़ा पार है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, तिनि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाभ कामी पुरुष को जो नारी प्यारी है और लोग को जो रुपया प्यारा है, हे रघुनाथ जी, हे श्री राम, आप इसी प्रकार मुझको प्रिय लगे निरंतर। तो आप ख्याल करके देखो, कामी पुरुष स्त्री के साथ में सहवास करे, भोग करता है, उस वक्त में उसको जो सुख मिले और उसका मन उसमें जिस प्रकार से प्रवेश हो जाता है, लगा रहता है, ऐसा मन आप गीता का पाठ करते हो उस वक्त गीता में लगता है क्या? बोला नहीं लगता। तो फिर गीता से आप उस परम लाभ की, परमानंद की प्राप्ति की आकांक्षा आप करते हो तो कैसे होगी? आप ही अपना विचार करके देखो। उसको संसारिक सुख क्षण मात्र में मिलता है, पर आपको क्षण मात्र के भगवान मिलते हैं। कहाँ तो एक निंदनीय सुख है और कहाँ परमात्मा की प्राप्ति का सुख है। संयुक्त लाख गुणा के करोड़ गुणा का तो भी एक प्रकार से वो बात शोभा नहीं पाती, सीमा है ही नहीं। ये तो सुख है, सो जाति इसकी दूसरी एक घृणित सुख है, और वो असली सुख है, और वो नित्य सुख और अपार सुख है। तो एक प्रकार से आपको इतने समय नहीं लगे जैसे मनुष्य अपने विषय भोग की दृष्टि असली में रमन करता है, इस प्रकार से कीजिए मनुष्य भगवान के मां रमन करे तो इतना समझ नहीं लगे। भगवान का चाहे साकार स्वरूप हो चाहे निराकार, निराकार के मां रमन कैसा? जैसे यंत सुखोन्तराराम है तथा अंतर ज्योति से योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतो विगच्छति। निराकार पुरुष गीता की 5वें अध्याय को 24 के श्लोक है। इसको भावियो है ब्रह्मभूत पुरुष, जो ब्रह्म के स्वरूप के बीच में जो की स्थिति है, ब्रह्म के स्वरूप में जो की एकदम तन्मय होकर स्थिति है, एक ही भाव से स्थिति है। ब्रह्म कोई आत्मा मानने वाला है, जैसे अज्ञानी आदमी देव कोई आत्मा माने, शरीर ही मैं हूँ, इस प्रकार से कि ब्रह्म के स्वरूप में जिसकी आत्मबुद्धि हुई है कि ब्रह्म मेरा स्वरूप है, ऐसा पुरुष और उस ब्रह्म के में रमन करता है। रमन यानी रमन क्या है कि ब्रह्म के स्वरूप का जो मनन है वो ब्रह्म के में रमन है। ब्रह्म के स्वरूप का ही आपने निरंतर रमन करता है और उससे
आनंद का अनुभव करता है। ये अंत सुख, अंत माने ब्रह्म, अंत माने आत्मा, ब्रह्म के में सुख अनुभव करने वाला है। अंत ज्योति, ब्रह्म जहाँ ज्योति है माने ब्रह्म आनंद स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप को अनुभव करे कि ब्रह्म स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, चिन्मय है, आनंद स्वरूप है, बोध स्वरूप है। इस प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप को अनुभव करने वाला